बिहार में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पे चुनाव हुआ। चुनाव पूर्णिया का। क्या कुछ पूर्णिया के लोकसभा सीट का हाल है, आइए बताते हैं। पूर्णिया लोकसभा ऐसा सीट है जहां आरजेडी जेडीयू सब एक हो जा रहे हैं। पूर्णिया सीट की बात आए तो वहां पे आरजेडी भी बोल दे रहे हैं कि हमको वोट नहीं दे दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन जेडीयू को वोट दे दीजिए। बात किसकी हो रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। निर्दलीय प्रत्याशी कौन है, आइए बताते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव। पप्पू यादव जो कभी बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते थे, आज वही गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव पूरे देश में एक अलग तहलका मचा है और बीजेपी का बोल है अब की बार 400 पार। चलिए बताते हैं बिहार का कुछ सियासी खेल। आज चुनाव पे चर्चा करने हम आ चुके हैं और चुनाव पे चर्चा करने आए हैं पूर्णिया लोकसभा सीट का। पूर्णिया लोकसभा सीट का कुछ ऐसा हाल है जहां बीमा भारती आरजेडी से हैं, संतोष कुशवाहा जेडीयू से हैं, वहीं पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। पप्पू यादव की बात करें तो चाहे बाढ़ हो बिहार में या कोरोना हो, हर समय गरीबों की मसीहा, गरीबों का ढाल बनकर एक पांव पे खड़ा रहने वाला युवा या युवा नहीं बोल सकते हैं, नेता है पप्पू यादव। कभी बाहुबली के नाम से पप्पू यादव जाने जाते हैं, आज वही गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। पप्पू यादव काफ़ी समय से चुनाव में रह चुके हैं। 1991 से वो चुनावी मैदान में उतरे थे और 1991, 1996 और 1999, 2004 और 2014 इस तमाम वर्ष में वो निर्दलीय तो कभी किसी पार्टी, कभी आरजेडी तो कभी किसी पार्टी से लोकसभा सांसद के रूप में ये उपस्थित रहे। बता दें बात इस समय की है जहां पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पप्पू यादव के विरोध में तेजस्वी यादव ने मंच पे कुछ ऐसा बोल दिया। वैसे तो कहावत सुने ही होंगे कि यादव में कोई एक ही यादव रहेगा, 2 यादव रहेंगे तो बवाल मच जाएगा। लगभग बात वही है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने मंच पे बोल दिया पूर्णिया में कि अगर हमको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जेडीयू को वोट दे दीजिएगा, लेकिन किसी और को वोट मत दीजिएगा। इसमें साफ तौर पे निशाना कसते हुए पप्पू यादव को निशाना बनाया गया, तंज कसते हुए पप्पू यादव को निशाना बनाया गया। बता दें कि चुनावी माहौल कुछ ऐसा है कि कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ नेता ये भी बोल रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि बीमा भारती और पप्पू यादव के चुनाव के बीच इस बार हो सकता है कि कहीं संतोष कुशवाहा बाजी मार दे। वैसे तो पूरे बिहार या पूरे भारत में ये हल्ला है ही कि अब की बार 400 पार। हो सकता है कहीं पूर्णिया की सीट बीजेपी ही लेके चली है, क्योंकि पप्पू यादव और बीमा भारती में कुछ ऐसा मुकाबला है जो कि बताया नहीं जा सकता है। और बिहार के सियासी खेल में पप्पू यादव ने लोकसभा सीट, जो लोकसभा सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव के नाम से बिहार का जो चुनाव है वो पूरे देश विदेश में हलचल पैदा कर दिया है कि इस बार कौन जीतेगा। वैसे मैं पप्पू यादव के बारे में कुछ बता दूं तो पप्पू यादव बिहार में लोकसभा चुनाव काफ़ी वर्षों से लड़ रहे हैं और 2014 तक ये लोकसभा सांसद भी रहे हैं, लेकिन 2019 या 20 के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार ये निर्दलीय प्रत्याशी बन के 2024 में खड़े हुए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी कुछ ऐसा, मतलब इन्होंने अपना रुतबा बरकरार किया या गरीबों के मसीहा बन गए हैं कि लोग पप्पू यादव का नाम ही पूरे पूर्णिया में गूंज रहा है। और पप्पू यादव का यही नाम है कि आज आरजेडी, बीजेपी सबकी बोलती बंद हो गई है और सबके अंदर एक डर है कि कहीं हम हार न जाए, कहीं 400 में से एक सीट कम ना हो जाए, कहीं आरजेडी का 40 में से एक सीट कम ना हो जाए। 22 सीट और 40 सीट है जो इंडिया अलायंस का, उसमें से 40 सीट बिहार का है, 40 सीट में से एक सीट कम ना हो जाए। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका, भागलपुर, 5 जगह दूसरे चरण में चुनाव हुआ है और चुनाव में इस 5 जगहों में पूर्णिया का नाम अलग रूप ले रहा है, अलग मोड़ ले रहा है। और जो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया स्टेज पे कि हमको जिताना है तो जिताइए, हमको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो जेडीयू को वोट दे दीजिएगा, लेकिन किसी तीसरे को वोट मत दीजिएगा। बता दें लालू यादव के नाम से पप्पू यादव कई बार मशहूर थे, कई जगहों लालू यादव के नाम से पप्पू यादव जीतते भी थे। इस बार लालू यादव ने उन्हें मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। बता दें जैसे सूत्रों के मुताबिक अभी तक खबर है, लालू यादव से जब इनका बात हुआ था तो कांग्रेस से इस बार इन्होंने अपना विलय कर लिया ना अपने पार्टी का, तो पप्पू यादव ने
लालू यादव ने पप्पू यादव को बोला था कि आप मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन पप्पू यादव ने इस बात को नाराजगी जताते हुए पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का वो ये दावेदारी किया और चुनाव लड़ा भी। देखिए आगे क्या माहौल बनता है। बाकी कितने सारे लोगों से बात हुआ कि कई सारे वरिष्ठ पत्रकार और कई सारे आम ये जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन लोग से बात करने के बाद हमें मालूम चला कि इस बार पूर्णिया का सियासी टकराव बस 2 ही लोग में है, बीमा भारती नहीं तो पप्पू यादव। और बीमा भारती पप्पू यादव के सियासी टकराव में कहीं हो सकता है कि इस बार संतोष कुशवाहा पूर्णिया का सीट हासिल कर जाए, क्योंकि 2 लोगों की लड़ाई में 2 यादव, पप्पू यादव और बीमा भारती। आरजेडी को वैसे ही एमवाई का वोट माना जाता है कि मुस्लिम यादव का पूरा वोट आरजेडी को जाता है, और पप्पू यादव वैसे भी यादव, तो यादव का वोट जाना एकदम संभव ही। वैसे गरीबों के मसीहा तो निचली जाति, पिछड़ी जाति या स्वर्ण जाति, इन सब का भी वोट है उनके साथ, लेकिन खासकर उन ये आरजेडी को मुस्लिम यादव का वोट ज़्यादा होता है। तो यादव का वोट टूटेगा इस बार, आधा बीमा भारती में जाएगा, आधा पप्पू यादव में जाएगा। मुस्लिम का भी वोट टूटेगा और हर दलित हुआ, अति पिछड़ा हुआ, पिछड़े वर्ग, हर समाज का वोट इस बार टूटेगा। बीमा भारती, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव। और तीनों तिनकोनिया जो ये चुनाव लड़ रहा है, तिनकोनिया जो ये चुनाव वहाँ पे हो रहा है, तिनकोनिया में किसी एक की जीत तो तय है, और किसी एक में खासकर इस बार संतोष कुशवाहा का नाम जोड़ा जा रहा है कि संतोष कुशवाहा हो सकते हैं कि अगले बार इस बार पूर्णिया लोकसभा से जीत हासिल कर लें, क्योंकि 2 लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मारने ही वाला है। चलिए आपको क्या लगता है, आप बताइए। तेजस्वी यादव के इस बात पे मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप हमको वोट देना चाहते हैं तो हमको दे दीजिए। अगर हमको वोट नहीं देना है पूर्णिया सीट से तो आप जेडीयू को वोट दे दीजिए, लेकिन किसी तीसरे को वोट मत दीजिएगा। इस बात पे आप अपनी राय दीजिए, आप कमेंट में क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाकी पप्पू यादव के बारे में अपने हिसाब से आप जो भी कमेंट रखना है आप रख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा एपिसोड था चुनाव पे चर्चा, और मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे थे वीपीएस सिंह। वीडियो को लाइक करिएगा, अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा, शेयर करिएगा ताकि हर लोग के पास ये वीडियो जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।